हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल याद करना बहुत मुश्किल है, उस टेबल को आज इजीली मेथड से कैसे याद किया जा सकता है, कैसे लर्न किया जा सकता है। जब हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा यूँ दिमाग खराब होता है, यार साइन 30 की वैल्यू क्या है, कोस 60 की वैल्यू क्या है, टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या है, और इस तरह हमें सोचने में क्या लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। और अब अगर हम वो मेथड जान लें कि किस तरह हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी फिंगर्स के ऊपर उस वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। आज हम वही मेथड सीखेंगे कि अपनी फिंगर्स के, हैंड की फिंगर्स के जरिए टेबल को लर्न करना। मैं आज आपको दो मेथड बताऊंगी, एक मेथड हैंड से, दूसरा मेथड तुम्हें काउंटिंग के से। देखो, अब मुझे जैसे कि साइन की वैल्यूज निकालनी है। अब ये आपका हैंड है, इस तरह का आपका हैंड है। अब हैंड में देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90। अब हमें सबसे पहले हमारा एंगल थीटा आता है, वो कौन सा आता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे बिलो फिंगर बाय 2 और बिलो फिंगर के ऊपर अंडर रूट का साइन। देखो कैसे, अब जैसे 0 डिग्री है, अब सपोज करो 0 डिग्री इसकी तुम्हें वैल्यूज फाइंड करनी है, तो 0 डिग्री में देखो इसके नीचे कौन सा है, इसमें कोई भी हमारा नहीं है, 0 अंडर रूट बाय 2, तो क्या आंसर आ गया 0। इसी तरह 30 डिग्री में अब आपका ये कितनी है 1, तो 1 अंडर रूट अपॉन 2, यानी कि वैल्यूज क्या हो गई 1/2। इसी तरह अब हमारी है 45 पे हमारी कितनी वैल्यूज है, कितनी फिंगर्स बन रही हैं 2, तो कितना हो गया 2/2 अंडर रूट हो गया। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास अंडर रूट 2 है, तो इसको अगर हम करेंगे रैशनलाइज करके कट कर देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है 1/√2। ठीक है। अब इसी तरह अब हमारे पास 60 डिग्री में बिलो कितनी है 1 2 3, कितना है 3 अंडर रूट 3/2। और इसी तरह हमारा 90 डिग्री की कितनी है 1 2 3 4 अंडर रूट/2, यानी कि कितना हो गया 2/2। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ये सारी वैल्यूज आपकी किसकी आ गई, ये आ गई साइन थीटा की। समझ आ गया। अब इसी तरह हम कोस थीटा की निकालेंगे, ये हमारी साइन थीटा की होगी। देखो अब कितने इजी मेथड से हमें हो गया, हमने अपने हैंड्स के जरिए से क्या फार्मूला, सिर्फ हमें क्या याद रखना है, बिलो फिंगर बाय 2। अब हम आते हैं उसके बाद कोस थीटा। अब कोस थीटा के लिए अब यही बात है, अब कोस थीटा के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, कोस थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, उसमें कोस थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो हमें क्या फार्मूला करना पड़ेगा, अपर फिंगर बाय 2। उसमें बिलो था, इसमें अपर। अब देखो ये तो आपका साइन का था, अब हम निकाल रहे हैं कोस की। किसकी वैल्यूज निकाले, ये थी साइन की, अब निकाल रहे हैं कोस की। कोस की देखो अपर फिंगर बाय 2, अपर देखो कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 अंडर रूट/2, 2/2 कितना आ गया 1। ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब इसमें भी हम कोस थीटा की वैल्यूज निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे अपर। अब देखो इसके अपर में कितनी है, इसके अपर में भी कितनी है हमारे 1 2 3, तो 3 अंडर रूट 3/2, ये 30 डिग्री की वैल्यू होगी। अब इसी तरह इसकी कोस थीटा की 45 की वैल्यूज कितनी है, अब इसकी कितनी है 2 अंडर रूट 2/2, तो इसको फिर वही कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2। अब 60 में ये कितनी वैल्यूज हैं, ओनली 1/2, तो कितना हो गया 1/2, अंडर रूट 1 का यही हो गया। 90 डिग्री, अब इससे अपर कोई भी नहीं है, तो यू राइट ऑफ ए 0/2। ये कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये साइन 90 की थी, ये कोस 0 की, तो बाय 2 आंसर 0। तो इस तरह हमने इजीली एक हैंड के हाथ से हमने क्या निकाल लिया, साइन और कोस की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इसी मेथड को यूज करते हुए हम टेंजेंट थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। किसकी वैल्यूज निकालेंगे, टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यूज क्या है हमारे पास 0 डिग्री की। अब सपोज करो कि साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री, यानी कि हमें वैल्यूज निकालनी है टेंजेंट 0 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या फार्मूला है, 0/1 क्या आ जाएगा 0, क्योंकि साइन की 0 वैल्यू है, कोस की 1। अब कोट थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/टेंजेंट थीटा, यानी कि उसी का रेसिप्रोकल। कोसिकेंट की निकालनी होगी तो 1/साइन थीटा, और सेकेंड की निकालनी होगी तो 1/कोस थीटा। देखो ये ध्यान रखना, सी का एस के साथ रिलेशन है और एस का सी के साथ रिलेशन है। क्यों बच्चों, समझ आया कि किस तरह हम एक हाथ से कैसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं और अपनी फिंगर से कैसे हम टिप पे करके निकाल सकते हैं। अगर हमने साइन और कोस की वैल्यूज फाइंड कर ली तो हम बाकी और वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। एक मेथड तो ये है। एक मेथड तुम्हारा दूसरा और है, देखो एक मेथड और है। वो मेथड तुम्हारा क्या है, इस तरह आपको टेबल क्रिएट करनी है। यहाँ लिखोगे थीटा 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। और साइन थीटा की वैल्यू निकालें। यहाँ पर आपको सिर्फ जो हमारे टीचर्स ने बताया था पहले, क्योंकि हाथ वाला तो हमारे टीचर्स ने हैंड्स वाला तो बताया नहीं था, ये मेथड बताया था, वो हैंड्स वाला हमने अब खुद सोच लिया और देख लिया तो इनकी वैल्यूज इस तरह निकल सकती है, तो फिर मैंने तुम्हें उसको इजली मेथड से बता दिया। अब इस मेथड में कि आपको क्या याद करना है, ओनली 0 to 4 काउंटिंग, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको करना है डिवाइड बाय 4, उसके ऊपर अंडर रूट का साइन। ठीक है, उसके ऊपर करना है तुम्हें अंडर रूट का साइन। अब 0 को 4 से डिवाइड किया 0, 1 को 1, 2 और 1 का 1 और अंडर रूट 2 √3/2 1। अभी तुमने जो वैल्यूज निकाली थी देखो सेम वही वैल्यूज आ गई। कोस थीटा क्या होता है, इसी का ही रिवर्स हो जाता है 1 रूट, नहीं तो ऐसा उल्टा भी कर सकते हो 4, 3, 2, 1, 0 वो लिखोगे, डिवाइड बाय 4 तब भी यही वैल्यूज आएंगी, या जो आपकी साइन की वैल्यूज आई हैं इसी का ही उल्टा लिख दो। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी कि 0/1, 1/2, 1/√3 और 1/√2, 1/√2 कैंसिल करके 1 आ गया, 1√3/2 और 1/2√3, 1/0 इनफाइनाइट। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा बेटा होता है 1/टेंजेंट थीटा। अब यानी कि जो तुम्हें टेंजेंट थीटा की वैल्यूज मिली हुई हैं उसका रेसिप्रोकल कर दो। उसका रेसिप्रोकल करोगे तो यानी कि यही सेम इसकी उल्टी वैल्यूज हो गई, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। कोसिकेंट थीटा क्या होती है, कोसिकेंट थीटा होता है तुम्हारा 1/साइन थीटा। 1/साइन थीटा तुम्हारी वैल्यू 1/0 नॉन डिफाइंड, 1, 1/2 2, 1, 1/√2, 1/√3/2, 2√3 1 और 1। इसी तरह तुम्हारा सेकेंड थीटा का क्या होता है, 1/कोस थीटा, 1/1√3/2, 1/√2, 1/2 1 है। इनको सॉल्व करेंगे 1, 2/√3, √2, 2 और नॉन डिफाइंड। ये एक मेथड ही है। इसमें आपको only learn that 0, 1, 2, 3, 4 and divide by 4 अंडर रूट, बस ये याद है तो तुम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, और मैंने फिंगर के जरिए से बता दिया है। आई होप दैट कि तुम्हें ये समझ आ गई होंगी किस तरह आप टेबल को लर्न कर सकते हो, और शायद मेरे को लगता है कि इसको इजीली मेथड से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। अगली वीडियो में हम इसी की हेल्प से क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करते हुए बताएं। थैंक यू सो मच।